सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बहाया कीजिए दो चार आंसू भी मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार मुल्क के कई हिस्सों में धर्मांतरण के नाम पर, जी हां, धर्मांतरण के नाम पर कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया अपने तमाम वक्तों में से एक खास वक्त को निकालकर इसी मौजू पर, इसी विषय पर चर्चाओं का दौर भी चलाए हुए। जितने भी टीवी डिबेट्स हैं उसमें पिछले 2 हफ्ते से सबसे ज्यादा जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें धर्मांतरण प्रमुख विषय है। और चर्चे का उद्देश्य और मकसद आम श्रोता को भी पता है और आम भारतीयों को भी पता है, लेकिन वो नन्हे मुन्ने और वो भोले भाले जो भारतीय हैं उन्हें आज भी सरकार के इस षड्यंत्र और टीवी के इस प्रपंच को सच समझने में बड़ी दिलचस्पी है और शायद वो सच समझते भी हैं और धीरे धीरे वातावरण जो है वो दूषित होता चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत जो कि एक डेमोक्रेटिक देश है, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इस पर बहस अभी बाकी है। लेकिन पहला जो सवाल है और पहली जो बहस है वो ये है कि लगातार जब इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया सांप्रदायिक रूप भी दे रही है और तमाम 100% झूठ को शब्दों में पिरोकर उसे सच साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है, वो सच यानी झूठ का बना हुआ वो सच, यानी झूठ को शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत किया गया वो सच जो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और भारतीय लोकतंत्र में उसके लिए कहीं पर कोई उसका स्थान नहीं है। और उसके बावजूद कथित तौर पर इंडियन डेमोक्रेसी पर बिलीव करने वाले, भारतीय लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले और भारतीय संविधान पर अटूट विश्वास रखने वाले लोगों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। मौलाना उमर गौतम और उनके सहयोगी और दावा सेंटर और उसके बाद कश्मीर में कथित तौर पर सिख बच्चियों के धर्मांतरण का हुआ और उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां और गिरफ्तारी गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए बिहार तक पहुंच जाना, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गिरफ्तारी होनी और अब भारत के कई राज्यों में, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में एटीएस को सक्रिय कर दिया गया है कि वो ऐसे तमाम लोगों पर नजर रखें जो दावतो तबलीग यानी के धर्म प्रचार के कार्य में लगे हैं। सवाल नंबर 1, धर्म का प्रचार प्रसार करना या धर्म पर अमल करना, धर्म को मानना और धर्म के प्रति दूसरों को अपने धर्म के प्रति उनकी रुचि लाना या उनको आकर्षित करना, उनको मायल करना, क्या भारतीय संविधान के अनुकूल है या नहीं है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि भारतीय संविधान क्या हमें इस बात की स्वतंत्रता देता है या नहीं कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस पर पूर्ण रूप से अमल भी करें और उस धर्म का प्रचार और प्रसार भी करें। सवाल नंबर 3, क्या धार्मिक संस्थाओं के खोलने, धार्मिक अनुष्ठान करने, धार्मिक कार्यक्रम करने और धर्म से संबंधित
वो तमाम काम जिससे धर्म की जड़ें मजबूत हों, इसकी अनुमति भारतीय संविधान देता है या नहीं। यदि नहीं, तो फिर सरकार के द्वारा किए गए कथित तौर पर ये सारे कारनामे, जिसमें ये तमाम गिरफ्तारियां शामिल हैं, ये सब जायज और सही है। लेकिन यदि भारतीय संविधान इस बात की अनुमति देता है कि आप जिस धर्म पर भी हैं, पूर्ण रूप से उस पर अमल करने के लिए आप स्वतंत्र हैं और उस धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूं, पूरे देश की, कोई भी व्यक्ति आपके उस धर्म को या किसी भी धर्म को अपनाने और मानने के लिए भी स्वतंत्र है। केवल बाध्यता यह है कि वो उस आयु उसकी इतनी हो जिसे सरकार बालिग मानती, यानी 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। अब तक की जितनी घटनाएं सामने आई हैं, उसमें धर्म परिवर्तन करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब के सब बालिग हैं, पढ़े लिखे हैं, होशो हवास में उन्होंने धर्म बदला है। चाहे उमर गौतम के द्वारा धर्म परिवर्तन के नाम पर जितने भी चेहरे सामने लाए गए हैं, उन तमाम चेहरों ने कैमरे के सामने यह स्वीकार किया है कि हमने अपनी मर्जी से धर्म बदला है, इस्लाम को स्वीकार किया है। इसमें किसी तरह से किसी का भी कोई दबाव या कोई ये नहीं है। लेकिन टीवी वाले उस व्यक्ति को तो सामने नहीं ला रहे हैं, बल्कि उसके परिवार के लोग को सामने लाकर यह दिखा रहे हैं कि नहीं, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ, उसको प्रलोभन दिया गया, उसको लालच दिया गया, उसको दबाया गया, उसको धमकाया गया, उसको डराया गया, उसको विदेशों में नौकरी की लालच दी गई, इत्यादि इत्यादि। एक बात बताइए, जो स्वभाव है मानव का, बच्चा यदि किसी धर्म को छोड़कर या किसी जाति और समूह को छोड़कर कहीं चला जाए तो उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन तो ये बात कहेंगे, ये नेचुरल स्टेटमेंट है। इसको ये कहना कि उसके माँ बाप कह रहे हैं, उसकी माँ कह रही है, एक बच्चे की माँ को 4 बार टीवी पर लाया गया और चारों बार उसने इस्लाम पर आरोप लगाया, मौलाना उमर गौतम पर आरोप लगाया, इस्लामिक संस्थानों पर आरोप लगाया और इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार करने वालों पर आरोप लगाया, लेकिन उस बच्चे को सामने नहीं लाया गया। और ठीक यही खेल कश्मीर के उन कथित तौर पर सिख बच्चियों के साथ हुआ, जहां बच्चियों को टीवी चैनल ने सामने नहीं लाया। पूरा डिबेट हो गया, पूरे धरने हो गए, प्रदर्शन हो गए, कथित तौर पर सिख संगठनों को सामने लाया गया, जिन्होंने इस्लाम और मुसलमान दोनों को टारगेट किया और कहा कि गन पॉइंट पर हमारी बच्चियों को इस्लाम कबूल कराया गया और उसकी शादी कराई गई। और यह उस पर कि बच्ची की उम्र 18 साल है और जिस मर्द से शादी कराई गई वो 60 वर्ष का है, ये टीवी चैनलों पर समाचार चलाए गए। लेकिन जब रिसर्च किया गया, तहकीक किया गया, तो पता यह चला कि बच्ची की उम्र भी मैच्योर्ड है और लड़के की उम्र के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वो सरासर गलत है। लड़का 28 वर्ष का है और यह प्रेम प्रसंग का एक भाग है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है और उसमें उसने कन्वर्ट किया और कन्वर्ट 2012 से ये सिलसिला चल रहा और 16 तक चला। आज अचानक जब उमर गौतम की गिरफ्तारी होती है तब कश्मीर के इशू को भी हाईलाइट कर दिया जाता है और इसी बीच कई और घटनाओं को लाकर सेंटर पर धर्म परिवर्तन गैंग बनाकर पेश किया जाता है। इस पर तो बहस होगी ही होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये तमाम मुस्लिम संगठन, अब मैं कहूंगा कथित तौर पर मुस्लिम संगठन, इनकी चुप्पी क्या दर्शाती है। पहले नंबर पर मौलाना मोहम्मद बदरुद्दीन आजमाल, बाप रे बाप कितना बड़ा नाम, आसाम के किंग, और ना जाने परफ्यूम और क्या। आपको पता है उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद रिटेन में पहला स्टेटमेंट, पता नहीं क्या, रिटेन में पहला स्टेटमेंट मौलाना मोहम्मद बदरुद्दीन आजमल साहब का आ जाता है, मेरा उमर गौतम से कोई लेना देना नहीं है। मौलाना, आपका उमर गौतम से कोई लेना देना नहीं होगा, ये मैं मान रहा हूं, शायद सरकार भी मान ले, लेकिन क्या आपका इस्लाम से कोई लेना देना है या नहीं? क्या भारत के संविधान से कोई लेना देना है या नहीं? और यदि भारत के संविधान से आपका लेना देना है तो आपको यह बयान बाद में देना था कि उमर गौतम से मेरा संबंध नहीं है। आपको पहले यह बयान देना था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो अधिकार मिले हुए हैं उसका हनन इस देश में क्यों किया जा रहा है। सवाल यह था
और सवाल आपने किया कि मेरा उमर गौतम से लेना देना नहीं, आपका कश्मीर से लेना देना नहीं, आपका किसी और मुसलमान से लेना देना नहीं, आपका मौलाना साद से भी लेना देना नहीं था, मेरा लेना देना था। मैं जब इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये जरूर बता दूं, भारत के बदनसीब मुसलमानों, तबलीगी जमात के साथ कथित तौर पर जब सरकार ने साजिशन हमला किया और तबलीगी जमात को कटघरे में खड़ा कर तमाम भारत के मुसलमानों को मशकूक जब बना दिया, डाउटफुल बना दिया, जब सब्जी वालों पर, फल बेचने वालों पर और तमाम दाढ़ी और टोपी वालों पर हमले होने लगे, तो मैं हाफिज गुलाम सरवर भारत के तमाम चैनलों पर दहाड़ कर इसका पक्ष रखा। मैंने टू द पॉइंट चैनल के बड़े बड़े एंकरों की बोलती बंद की और मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारे सवाल का जवाब दिया था। मेरे साथ भी मसला हुआ और जी न्यूज़ 72 घंटे मेरा न्यूज़ चलाया, मुझे थाने में बैठाया गया 12 घंटे तक, लेकिन सब कुछ मैंने झेल लिया, सबसे मैं निकला। लेकिन पूरे भारत में कहते हैं 20 से 30 करोड़, कहते हैं 14 कुछ % हैं, सरकारी आंकड़े पर ही मैं बात करता हूं। यदि 20 करोड़ भी मुसलमान हैं, एक भी सिंगल मुस्लिम या मुस्लिम तंजीमों ने कभी मेरी खबर नहीं ली कि मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं। आज जब मैं कह रहा हूं मुझे पता है, लेकिन एक बात एडिशनल मैं अभी आगे अपनी बात रखने से पहले आपको बता दूं कि कल को फिर मेरे साथ कोई घटना अगर हो जाएगी, ये खबर नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और हैरत की बात बता दूं कि जो कुछ हुआ उस वक्त मेरे सामने, मेरे साथ जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जो मेरी घेराबंदी हुई, भारत के नॉन मुस्लिमों ने नहीं किया, बल्कि मुसलमान जो चापलूस है, सरकार का चमचा है, मुखबिर है और कथित तौर पर वो मुसलमानों के संगठन का अगुवा है, उसने ये साजिश मेरे साथ रची और तमाम संगठनों ने खामोशी जो है अख्तियार कर ली। किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसा किसने किया और क्यों किया। अगर ऑन रिकॉर्ड बोलने से डर रहे थे तो ऑफ रिकॉर्ड कम से कम हमसे आप राब्ता कर सकते थे। ऐसा नहीं हुआ, ये मेरे साथ हुआ, मैं भुक्तभोगी हूं, इसलिए मैंने एडिशनल ये बातें आपके सामने रखी। अब मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बयान आपको पता है ऑन रिकॉर्ड बयान आए हुए हैं, रिटेन में उन्होंने लिख कर दिया है कि मेरा उमर गौतम से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल का लेना देना उमर गौतम से नहीं है, जमीयत उलमा का लेना देना उमर गौतम से नहीं है, जमात इस्लामी का लेना देना नहीं है, मशावरत का लेना देना नहीं है, अहले हदीस का लेना देना नहीं है, सुन्नी मरकज का लेना देना नहीं है, खानका का लेना देना नहीं है। तो भाई किससे लेना देना है, जरा ये भी तो बयान दीजिए। आपका मतलब किससे है, आप किसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप किसकी रहनुमाई कर रहे हैं, कौन है वो, किसकी रहनुमाई आप कर रहे हैं भारत में। झूठ बोल बोल कर इस मुल्क के चंदाखोरी गिरोह के सरगना बने हुए हैं आप लोग। ये खामोशी जो धर्मांतरण के नाम पर इस मुल्क में अभी जो जहर घोला जा रहा और इस पर तमाम तंजीमों की सिर्फ खाना पूर्ति इस बात को दर्शाती है कि आप डरे हो, आप सहमे हो, आपका संविधान पर आस्था शायद कमजोर हो चुका है, आर्टिकल 25 को आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका विश्लेषण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, आप कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने से डर रहे हैं, थके हैं, हारे हैं। मैं ये बातें बताते हुए एक बात और आपको बता देता हूं। वो बातें ये हैं कि सीए एनआरसी के वक्त जब आपने चुप्पी साधी तो भारत के उन भोले भाले नौजवानों ने मोर्चा संभाला, कॉलेजेस के स्टूडेंटों ने मोर्चा संभाला। आपको पता है उनका अंजाम क्या हुआ? खालिद सैफी का नाम आपने सुना होगा, अंजाम आप पता लगा लेंगे। उमर खालिद का नाम सुना होगा, अंजाम पता लगा लेंगे। उमर खालिद का नाम जब आया तो एक बात और याद आ गई, एक ही जुर्म में 2 मुलजिम, एक रेल में है और एक जेल में है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। एक भारत का बड़ा लीडर बना हुआ है, सेकुलरिज्म का झंडा लेकर घूम रहा है, और दूसरा जेलों में अंधेरे कैद खानों में वक्त गुजार रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारी तंजीमों की नाकामी और माने सिर्फ सियासी दिलचस्पी, राज्यसभा मिल जाए, एमएलसी मिल जाए, चमचागिरी, चाटुकारिता, ये सच बोलने से डरते हैं, सच सुनने से भी ये डरते हैं। ये इनके लोग हमें कमेंट पर अभी लिखेंगे, मैं जानता हूं लिखेंगे, बहरहाल लिखिए, मैं नहीं डरता, मैं बोलूंगा और बिल्कुल बोलूंगा। और यह अधिकार भी भारत के संविधान ने हमें दिया है कि मैं उन तमाम लोगों को सावधान और सचेत करूं जो संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद भी चुप्पी साधे रहते हैं। भारतीय संविधान
हमें बताता है कि आप धर्म पर न से केवल स्वतंत्रता पूर्वक अमल कर सकते हैं बल्कि आप उसका प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं। तो जरा हमें यह बताया जाए, प्रचार और प्रसार अपराध कब से हो गया, कैसे हो गया? क्या भारतीय संविधान के उन तमाम अनुच्छेदों को आप संविधान की पुस्तक से निकालेंगे क्या हमसे इस अधिकार को छीनेंगे क्या? और अधिकार तो छीने जा रहे हैं और आप चुप हैं, इसीलिए इस अधिकार छीनने की प्रक्रिया को बल मिलता चला जा रहा है। केवल आपकी चुप्पी, आप एक आवाज होकर, आपके पास वोकला नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास अपराध नहीं है, तो ये रामलीला मैदान में किसकी भीड़ आती थी? ये जंतर मंतर पर किसकी भीड़ आती थी? इस कौम को बेवकूफ बना बनाकर, इस्लाम खतरे में बोलकर, दीन बचाओ के नाम पर लाखों की भीड़ जमा कर आज भारत का अधिकांश सोशल वर्कर, मुस्लिम हो या दलित हो या आदिवासी हो, वो खतरे में है, जेलों में दम तोड़ रहा है। कल भी एक घटना जो है तलौजा जेल से आई, जहां एक आदिवासी के बड़े नेता जो भीमा गांव के मुलजिम थे, उन्होंने जेल में दम तोड़ दिया। आप चुप और खामोश हैं और आप कहते हैं हमें सेकुलरिज्म पर, डेमोक्रेसी पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारा भरोसा अटूट है। नहीं भरोसा है आपका। अगर भरोसा होता तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट करते, संवैधानिक लड़ाई लड़ते। आप इन तमाम सरकारों को और इन तमाम सिस्टम के उन लोगों को जो संविधान को धत्ता बताकर काम कर रहे हैं, चाहे वो जितनी भी एजेंसियां हों, अगर संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर काम करती हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य, संवैधानिक कर्तव्य, क्या आप उनको संविधान के दायरे में काम करने के लिए बाध्य करें। लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसा। आपकी यह दिलचस्पी है कि अगर हम मुस्लिम समाज को ठग रहे हैं तो दूसरा ठग क्यों आया, तीसरा क्यों आया, चौथा क्यों आया, सब खत्म हो जाए, मैं अकेला रहूं, वन मैन शो। और यही ख्वाहिश तमाम तंजीमों के सरबराहों की है। न इनके न ये जो है इस खुदा के वास्ते काम करते हैं, न कौम के वास्ते, सिर्फ शख्सियत को निखारने में ये लगे रहते हैं रात दिन। यही वजह है कि इनकी शख्सियत न निखरती है तो ये मोहन भागवत के कदमों में भी जाकर अपनी शख्सियत बचाने और निखारने में लग जाते हैं, मगर कौम की परवाह इन लोगों को नहीं है। क्या तुक्का था कि ऐसे मौके पर जब आपको लीगल फाइट्स करने थे तब आप ये बयान देते हैं कि मेरा कोई मतलब नहीं है? तो आपका और किससे मतलब है? फिर मुसलमानों से भी आपका क्या मतलब है जब आपका उमर गौतम से मतलब नहीं है? फिर आपका उन वोटरों से जो आप लीडर बन रहे हैं आसाम में, उनसे आपका क्या मतलब है? आसाम को तो आपने कश्मीर बना दिया। सिर्फ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की गलत सियासत ने आसाम को भी कश्मीर की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया है। ये बातें बहुत दिनों से हम देख रहे हैं। आसाम के फैक्ट फाइंडिंग भी हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ रिपोर्टें नहीं हैं। हम नहीं घूमते हैं, हमारे लोग रिपोर्ट नहीं देते हैं, हम लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, हम लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, या अखबार टीवी नहीं देखते हैं, हम आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं, सब कुछ पढ़ते हैं, बाखबर रहते हैं, होशियार रहते हैं, लेकिन मार खाते हैं तो अपनों की चाल से मार खाते हैं। अपने जो आस्तीन के सांप हैं वो अपनों को कभी पनपते देखना नहीं चाहते। उमर गौतम जाए तो जाए, मौलाना साद जाए तो जाए, और दो चार जाए तो जाए, मुफ्ती इस्माइल जाए तो जाए, गुलाम सरवर भी चला जाए, और सब जाए, हजारों लाखों जाए, कोई बात नहीं, हम बचे रहेंगे। बस यही वो चीज है जो इन्हें हक से, सच से, संविधान से, इस्लाम से और कौम की हमदर्दी से दूर कर देती है। अगर इनफिरादी मफाद को त्याग कर इज्तिमाई मफाद अगर मतलब मकसद होता तो शायद ऐसे मौके पर तमाम तंजीमें गोलबंद होकर और वकला की एक फौज लेकर संविधान सुरक्षा के नाम पर मैदान में आते और सीधी सीधी बात सरकार से करते कि यदि आप इस तरह से धर्म प्रचारकों को, जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरियों को भी आपने मारा, गर्म स्टैंड से वो दौर चल रहा है, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी के लोग कोर्ट में बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं और मुजरिमों को बहुत हद तक जेल की सलाखों में डलवा देते हैं। लेकिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाए, मुसलमान जेल चला जाए, मुसलमान पर यूएपीए लग जाए, मुसलमान पर चाहे जो भी कानून लग जाए, मुस्लिम तंजीमें सिर्फ और सिर्फ
खामोशी इख्तियार करती हैं, सरकार से बात करने की कोशिश नहीं करती हैं। हाँ, एक वक्त ऐसा आता है जब सब सक्रिय हो जाती हैं, उस वक्त दीन भी खतरे में, इस्लाम भी खतरे में, मुसलमान भी खतरे में, हिंदुस्तान भी खतरे में, सब कुछ खतरे में तब आता है जब इलेक्शन करीब आता है। और यही वो तंजीमों के सरबराह हैं, इलेक्शन जब करीब आएगा तो चापलूसी वाला बयान शुरू करेंगे किसी एक दल के फेवर में, और उसको हरा दो और इसको जिता दो। और हराते जिताते आज हम पूरी तरह से हार कर बैठ गए हैं। यही वो तंजीमें हैं जिनकी आवाज पर भारत के 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों ने भाजपा हराव में अपने सारे एनर्जी को लगा दिया। लेकिन क्या मिला अंजाम? नतीजा मेरे हाथ में क्या आया? नतीजा मेरी गिरफ्तारी, यूएपीए में हजारों लोग अंदर, नतीजा जो है सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट करने वाले सभी जेल में। नतीजा ये मिलता हमें कि कोई मुबल्लिग है तो जेल में, कोई जो है धर्म प्रचारक है तो जेल में, ये नतीजा मिलेगा। इसलिए भारत के मुसलमानों को अपने उन तमाम लिए गए फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। और आम मुसलमानों से बात मैं कर रहा हूं, तंजीमों की चिकनी चौपड़ी बातों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। शायद इस मुल्क में एक बड़े बिखराव के बाद ही आप जमा हो सकते हैं, क्योंकि जो हालात हैं वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बात इज्तिमाइयत की करते तो रहे, लेकिन इज्तिमाइयत की बात करके सबसे ज़्यादा अगर किसी को इस मुल्क में ठगा गया है तो उसका नाम मुसलमान है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप आएँ और इस तरह के असंवैधानिक जुल्मों के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएं, अपनी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें, संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ें, समझें और कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने में सुस्ती न करें। सियासी लोगों के शिकार न बने। सियासी लोग सियासी फायदे के लिए बयान देंगे, लेकिन मेरा नुकसान हो जाएगा। हमें हमेशा संवैधानिक बात करनी है, लीगल स्टेप उठाना है, लीगल फाइट्स करने हैं और संविधान की रक्षा भी करनी है। लड़ाई संविधान की रक्षा की होगी तो सब बच जाएगा, और संविधान अगर कमज़ोर पड़ गया तो कोई नहीं बचेगा। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस वक्त जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और वो तमाम मौलिक अधिकार सबको नज़रअंदाज करते हुए एजेंसियां भी काम कर रही हैं, सरकारें भी काम कर रही हैं। कोई रोकने, कोई टोकने वाला उसको नहीं है। अगर रोकेंगे टोकेंगे नहीं तो सरकारें बेलगाम हो जाएंगी, एजेंसियां बेलगाम हो जाएंगी, और इसका खमियाजा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को ही भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।